हाय फ्रेंड्स। हम एट्थ क्लास की एसएसटी की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम था हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इस चैप्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं आज उन पर हम डिस्कस करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं मतलब दे आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है इतिहास के। मतलब जो इतिहासकार होते हैं जब वो इतिहास उन्होंने किसी भी समय का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी समाज का या किसी भी सरकार का इतिहास लिखना हो तो उन्हें जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिल सकती है और वो इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प लेते भी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं ये होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या है। तो पहले मैं आपको इजी जो शब्दों में समझाता हूँ कि जैसे स्कूल है, आप स्कूल में पढ़ते हो तो जो आपका स्कूल है उसमें मतलब जब आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको वहाँ अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, आपको अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो जो स्कूल वाले हैं वो आप कई सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं तो वो अपने स्कूल के रिकॉर्ड में उनको इंटर करते हैं। जैसे एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर होता है वहाँ पे, फिर जब आप जितने साल उस स्कूल में पढ़े हैं आपका जो रिज़ल्ट है वो जो रिज़ल्ट रजिस्टर होता है उस पर सारा इंटर किया जाता है। और जब स्कूल के अंदर ही कई सारे मतलब नोटिस निकलते हैं, कई सारी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। स्कूल में जब कोई फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है तो उसके लिए प्लान बनता है ना। तो जो स्कूल की अपर अथॉरिटीज़ होती हैं वो स्कूल को कई डायरेक्शंस देते हैं, वो कई ऑर्डर्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये स्कूल रिकॉर्ड हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्कूल रिकॉर्ड बोलते हैं। इसी तरह जो सरकारी ऑफिस होते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जितना भी मतलब पॉलिसीज बनती हैं, इंस्ट्रक्शंस इशू होती हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, नोटिस निकलते हैं, जहाँ इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन होता है, जहाँ इंटर ऑफिस जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। हमको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अब क्या क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मींस records that contain adequate and proper documentation of the government functions, policies, procedures and essential transactions। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड होते हैं जिनमें क्या मतलब हर जानकारी होती है, मतलब उनकी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होती है। प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन मतलब वो इन राइटिंग होते हैं, ठीक है। सरकार किस तरह की फंक्शन करती है, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं, वो प्रोसीजर्स क्या हैं, उन्होंने क्या क्या जो महत्वपूर्ण ट्रांसैक्शंस हैं वो क्या की हैं, उन सब का जो रिटर्न रिकॉर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें क्या क्या आता है, मतलब किन चीज़ों को हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं। तो जैसे बुक्स, लेटर्स, मेमोज, नोट्स, रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टिव्स, रूटीन कॉरस्पॉन्डेंस, इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन, रेफरेंस मटेरियल्स, रूटीन एक्टिविटी रिपोर्ट्स, वर्क असाइनमेंट, अपॉइंटमेंट बुक्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, टेलीफोन लॉग्स, फोटोग्राफ्स, प्लान्स, पॉलिसीज, एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट्स। मतलब इस तरह के जितने भी सरकारी रिकॉर्ड होते हैं, इस तरह की जितनी भी जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनमें इस तरह के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, स्कूल के अंदर भी कई तरह के रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें हम मेंटेन करते हैं। स्कूल में जो स्कूल ऑफिशियल्स हैं वो मेंटेन करते हैं, जैसे बच्चों का एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर,
रिजल्ट रजिस्टर, आज का मिड डे मील रजिस्टर, फिर कई सारी कैश बुक्स होती हैं, उनको मेंटेन करते हैं कि मतलब फंड कहाँ से आया, उसको कैसे खर्च किया, कहाँ कहाँ खर्च किया। अगर स्कूल में कोई हम एक्टिविटी करते हैं तो उसके ऑर्डर्स, उसका प्रोसीजर, कई सारी चीज़ें होती हैं। इस उन सबको हम क्या बोलते हैं, स्कूल रिकॉर्ड बोलते हैं। इसी तरह जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि हाउ द जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से फंक्शन करती है, उसकी पॉलिसीज कैसी हैं या कैसी थी। ठीक है, वो फंड कैसे जुटाते थे, उसे कहाँ कहाँ खर्च करते थे, लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनका लोगों के प्रति जो बिहेवियर है या रवैया है वो कैसा था या कैसा है। इस तरह की सारी जानकारियाँ हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे मिल सकती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो भारत में, इंडिया में जब ब्रिटिश आए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की इंडिया में, तो उन्होंने वो जो ब्रिटिश थे वो ये मानते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनका ये मानना था कि जितना भी मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट प्लान हैं, पॉलिसी हैं, एग्रीमेंट हैं या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं, जो भी मतलब ऑफिस के अंदर जितना भी वर्क होता है, मतलब इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन जो भी है, उस सब को हमें मतलब हर चीज़ किस में होनी चाहिए, इन राइटिंग में होनी चाहिए। हर चीज़ किस में होनी चाहिए, इन राइटिंग में होनी चाहिए और वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। और उसको हमें बचा के भी रखना है, मतलब प्रिजर्व करके भी रखना है, ताकि मतलब जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जब भी हमें किसी चीज़ पे डिबेट करनी हो या जो भी हमें जानकारी चाहिए हो तो हम आसानी से वहाँ से जुटा सकते हैं। उनका ये मानना था। और जब जब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी ऑफिस थे, चाहे तहसीलदार ऑफिस था या कलेक्ट्रेट ऑफिस था या कमिश्नर का ऑफिस था, सबके साथ उन्होंने एक एक रिकॉर्ड रूम सेटअप किया। वो क्यों किया, वो इसलिए किया कि जितना भी रिकॉर्ड है उसको वहाँ अच्छे तरीके से संभाल के रखा जा सके, ताकि जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो उससे हम जानकारियाँ जुटा सकें। आप मतलब कई सारे जो हिस्टोरियंस हैं या जो लोग रिसर्च करते हैं, जब उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो जाते हैं जो ऑफिस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड रूम होते हैं, वहाँ से वो जानकारी जुटा लेते हैं। इसके अलावा भी मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारे म्यूजियम्स बनाए, आर्कीव्स बनाए, ताकि इन जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं इनको अच्छे तरीके से वहाँ मेंटेन करके रखा जा सके और लोगों के लिए एक्सेसिबल भी बनाए जा सकें। जब जिसको भी कोई ज़रूरत हो तो वो उसको वहाँ से प्राप्त कर सकता है। अब तो टेक्नोलॉजी मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो इन जो पुराने रिकॉर्ड थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, इनको संभाल के रखना और भी आसान हो गया। जैसे मतलब अब तो कई सारी मतलब प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, कंप्यूटर्स आ गए, तो इनकी हम क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से इनकी कई सारी कॉपीज़ बना सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से संभाल के रख सकते हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और हम ये कह भी सकते हैं कि वाकई में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अब मतलब जब 19वीं शताब्दी में मतलब तो कितनी सारी एडवांसमेंट हुई दुनिया में, कितने सारे नए गैजेट्स आए, कितनी सारी नई मशीन्स आई। तो उनके आने से क्या हुआ कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था इसको प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। अब प्रश्न ये मतलब उठता है कि जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो जानकारी हमें इनसे मिलती है, क्या बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल सही जानकारी होती है, क्या बिल्कुल वो सच्ची जानकारी होती है, क्या जो जानकारियाँ हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से मिलती हैं क्या उन पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 100% हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते या 100% वो सही नहीं हो सकती। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल मतलब गलत है या फेक इंफॉर्मेशन है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो ऑफिशियल्स होते हैं
ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये जो ऑफिशियल हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका थॉट क्या है, वो काफ़ी हद तक इस मतलब ये चीज़ें इन रिकॉर्ड्स को प्रभावित करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं, जब उन्होंने किसी भी चीज़ पे मतलब लिखना हो, कोई भी जानकारी जुटानी हो, तो सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं इनके भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। इनको दूसरे जो सोर्सेज हैं उन मतलब उनको भी स्टडी करना चाहिए, उनको भी इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो भी वो लिखें उसमें पार्शियलिटी ना हो। दूसरे सोर्सेज क्या हो सकते हैं? दूसरे सोर्सेज जैसे डायरीज ऑफ पीपल, जो लोग हैं, कई लोगों को डायरीज लिखने की आदत होती है, वो जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उन डायरियों की खोज कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, जो मतलब ट्रैवलर्स होते हैं, जो मतलब जो यात्री हैं, जो यात्रा करते हैं, जिनको यात्रा करने का शौक होता है, जो जहाँ अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, घूमते हैं, उन्होंने भी कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़, मतलब कई लोगों ने ऑटोबायोग्राफी लिखी होती है। ठीक है। कईयों ने अपनी खुद बायोग्राफी लिखी होती है। ठीक है। तो उन जो ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज होती हैं उनको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा पॉपुलर बुकलेट्स, उस समय के जो पॉपुलर बुकलेट्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, या जो पोइट्स होते हैं, या नावल जो नॉवलिस्ट्स होते हैं, इन सारे सोर्सेज का भी हिस्टोरियंस ने क्या करना चाहिए? स्टडी करना चाहिए, फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इन सब को स्टडी करके फिर जो अपना फाइनल डिसीजन है उसको लिखना चाहिए। अब एक बात और आती है कि जो न्यूज़पेपर है, मतलब एक तरफ न्यूज़पेपर है, एक तरफ पुलिस रिपोर्ट है, जहाँ किसी तो अब आप किस पे ज़्यादा भरोसा करोगे कि मतलब एक ही जो जानकारी है वो पुलिस रिपोर्ट में भी है और न्यूज़पेपर में भी है, तो हमें किस पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए कि कौन सी सच्ची होगी? तो हमें जो पुलिस रिपोर्ट है उस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़ लिखने वाला है, वो उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसके जो थॉट हैं वो अलग तरह के होंगे, वो पार्शियलिटी करेगा, वो एक ही न्यूज़ को या एक ही घटना को अपने तरीके से लिखेगा या उसे अपने तरीके से प्रेजेंट करेगा। इसलिए हमें न्यूज़पेपर, अगर एक ही जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर में भी है जानकारी और पुलिस रिपोर्ट में भी है, तो हमें दोनों को स्टडी करके जिस मतलब जो पुलिस रिपोर्ट है उसको मतलब उसको कंसीडर करना चाहिए। आप ऐसे देख लो कि एक ही न्यूज़ है, अब तो कई सारे न्यूज़ चैनल हैं, तो आप एक ही न्यूज़ अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे देखो, तो क्या होगा? हर न्यूज़ चैनल उस न्यूज़ को अपने नज़रिए से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने उसके थॉट के हैं उस हिसाब से उस न्यूज़ को क्या करेगा? लोगों के सामने रखेगा। तो वो क्या कर सकते हैं? पार्शियलिटी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें जब इतिहास लिखना है, उन्हें हर चीज़ को स्टडी करना है और हर चीज़ को स्टडी करके फिर निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।